आपको आइडेंटिटी सिखाऊंगा कि किसी सेट की आइडेंटिटी क्या होती है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी क्या होती है। तो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर कोई आपको पॉइंट समझ में ना आए तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अब शुरू करते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी से। एग्जाम्पल सहित मैं आपको बताऊंगा। लेफ्ट आइडेंटिटी में अगर मैं बात करूं, ई बिलोंग टू जी, अर्थात ई जो है ये जी का ही एलिमेंट होगा। इज कोल्ड लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ जी अंडर ऑपरेशन स्टार इफ ई स्टार ए इक्वल टू ए। अर्थात ये जो ई एलिमेंट है जिसको हम लेफ्ट आइडेंटिटी कहना चाहते हैं, वो अगर किसी भी एलिमेंट जी के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए, लेफ्ट में रखकर, देखो ये ऑपरेशन का साइन और ऑपरेशन के साइन के लेफ्ट साइड में ई को हमने रखा है, इसीलिए इसको हमने कहते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी। तो ई को लेफ्ट साइड में अगर हम लेकर ऑपरेट करें ए के साथ तो हमें ए ही मिलता है, उसको हम ई को हम लेफ्ट आइडेंटिटी कहते हैं। यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिए, जैसे G1 0 1 2 3, ये होल नंबर का सेट है, ये होल नंबर का सेट है। ऑपरेशन हमने स्टार लिया है और इसको डिफाइंड किया है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो इसमें हम आइडेंटिटी ढूंढना चाहेंगे, कौन सी? लेफ्ट आइडेंटिटी। तो लेफ्ट आइडेंटिटी कैसे सर्च करेंगे, यहाँ पर मैं ये बात समझाता हूँ आपको। देखिए, ये प्रॉपर्टी आप अपने माइंड में बनाकर चलिए कि ई स्टार ए इक्वल टू ए, राइट। अब ये ई स्टार ए इस फॉर्मूले से अप्लाई कीजिए। ई स्टार ए इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? देखो, बी पहले आया यहाँ पर, अर्थात ए यहाँ पर पहले आएगा। ओके, ये ए बाद में है तो ये ई बाद में चले जाएगा, माइनस ई। तो इसका मतलब ये हुआ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ए माइनस ई इक्वल टू ए। जब सोल्व करोगे तो ई की वैल्यू क्या आई? ई की वैल्यू आई 0। अब देखो, ये 0 इस जीवन के अंदर है तो हम कहेंगे कि 0 इज लेफ्ट आइडेंटिटी। क्लियर? ऑफ जी। अब ये 0 लेफ्ट आइडेंटिटी है कि नहीं, ये कंफर्म अगर आप करना चाहो तो आप यहां पर ऑपरेट कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को। कैसे? ई स्टार ए इज इक्वल टू आपका है ए माइनस ई। अब देखो, ई है आपका 0 स्टार, ए के प्लेस पर आप जो चाहो नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने 3 लिया। ए को मैंने क्या कंसिडर किया है? 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 0, तो कितना बनेगा? 3 आएगा। तो देखो, ये 3 आपका क्या है? जी का एलिमेंट है कि नहीं, जीवन का। तो इस तरीके से आप किसी भी को लीजिए, जो जैसे कि मैं लेता हूँ 0 स्टार। अब की बार मैं ए को 5 कंसिडर कर लेता हूँ, तो आपको मिलेगा 5 माइनस 0, तो ये कितना आया? 5। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि ये 0 इसकी लेफ्ट आइडेंटिटी है। क्लियर? अब ये दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। G2 में देखते हैं। G2 है नेचुरल नंबर का सेट। क्या इसमें भी लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, ये हमें चेक करना है। यहाँ पर जो स्टार ऑपरेशन लिया है वो इस तरीके से है कि ए स्टार बी इक्वल टू बी अपॉन ए। अब चेक करते हैं। हम लेफ्ट आइडेंटिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो लेफ्ट ऑपरेशन के बाद में पहले कौन है? ए। तो आप लिखोगे इसको ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, ई स्टार ए इक्वल टू ए। तो यहाँ पर ई स्टार ए, यहाँ पर आप जरा रख के देखो, ई स्टार
ए इक्वल टू, तो ई देखो ए के प्लेस पर है तो नीचे आ जाएगी, और बी के प्लेस पर कौन है, ए, तो ये यहाँ पर, ए यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए अपॉन ई इक्वल टू ए। क्लियर। अब इसको हम सोल्व करें, ए को इधर डिवाइड में ले जाएंगे, ई को इधर मल्टीपल में, तो ये क्या होगा, ए अपॉन ए इज इक्वल टू ई। तो जब हम सोल्व करेंगे तो ई की वैल्यू आई 1। अब देखो ये जो 1 है, ये 1 जी के अंदर, G2 के अंदर है, G2 के अंदर है, तो क्या हुआ, 1 इज लेफ्ट आइडेंटिटी। क्लियर। ऑफ जी अंडर ऑपरेशन स्टार, या आप इसको ऑफ एल्जेब्रिक सिस्टम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे, ऑफ दिस। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आप ये कंफर्म करना चाहते हो कि 1 है कि नहीं, सचमुच है कि नहीं, तो आप इसमें ही प्रॉपर्टी में डालो ई स्टार ए इक्वल टू ए। यहाँ पर 1 स्टार ए के प्लेस पर जो आपका मन करे, क्या, जैसे मैंने 5 लिया, इक्वल टू 5 आएगा कि नहीं, ये देखना है हमको। देखो इसका मतलब क्या है, ई स्टार ए अर्थात ए अपॉन ई, अर्थात 5 अपॉन 1, तो 5 अपॉन 1 का मतलब क्या होता है 5, तो ये इक्वल हुआ, तो इसका मतलब ये 1 लेफ्ट आइडेंटिटी हुई। मैं समझता हूँ कि आपको ये लेफ्ट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं राइट आइडेंटिटी पर। तो राइट आइडेंटिटी को लेते हैं। देखिए राइट आइडेंटिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ई बिलोंग करेगा ये जी के अंदर ही, ये ई जी के अंदर। राइट आइडेंटिटी ई बिलोंग टू जी इज सेड टू बी राइट आइडेंटिटी ऑफ जी सेट अंडर ऑपरेशन स्टार इफ ए स्टार ई इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी। तो ये देखो ई जो है यहाँ पर स्टार के राइट में लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम इस ई को क्या कहते हैं, राइट आइडेंटिटी। अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, दिस जी इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, ये होल नंबर है, और ऑपरेशन क्या लिया है हमने, यहाँ पर ऑपरेशन क्या आ रही है, स्टार। ये स्टार हमने ऐसे डिफाइन किया, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब हम इसमें इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि हमारा राइट आइडेंटिटी क्या है। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ए स्टार ई इक्वल टू ए ही लिखेंगे। अब ये ए स्टार ई क्या बना इसके अकॉर्डिंग, तो ए स्टार ई आप आराम से कंपेयर करना जानते हो, ई दिस हो जाएगा ए माइनस ई, तो ए माइनस ई इक्वल टू ए, तो ए कितना 0। अब 0 इसके अंदर है कि नहीं, ये किसका पार्ट है जी का, तो 0 इज राइट आइडेंटिटी, ये हमारा राइट आइडेंटिटी हो गया ऑफ किसका, जी स्टार का। क्लियर। आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, ई के प्लेस पर ए स्टार 0 इज इक्वल टू, देखते हैं क्या आता है, ए माइनस 0, ए माइनस 0 तो कितना आया ए। अब आप कुछ भी रखिए, ए के प्लेस पर ए ही आएगा, तो इसका मतलब ये 0 हमारा राइट आइडेंटिटी है। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आइडेंटिटी क्या होता है। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। यदि आपको यह लेक्चर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर लेक्चर वीडियो का पता सबसे पहले आपको चल सके व आप उसका पूरा लाभ ले सके। आओ देखते हैं आगे का लेक्चर, बने रहिए एंड तक। देखो बच्चों, आइडेंटिटी क्या हुआ, एन एलिमेंट ई बिलोंग टू जी इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी ऑफ जी अंडर ऑपरेशन स्टार इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार ई। देखो यहाँ पर ई जो है स्टार के लेफ्ट पर है, यहाँ पर ई जो है स्टार के राइट पर है, तो ये पार्ट हमारा लेफ्ट आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी और ये पार्ट राइट आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। और जब ये राइट और लेफ्ट आइडेंटिटी सेम हो जाए तो उस आइडेंटिटी को हम क्या कहते हैं,
उसकी जी की आइडेंटिटी बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया जी, जिसमें होल नंबर है और ऑपरेशन लिया है हमने प्लस का साइन। अर्थात हमें दो एलिमेंट अगर लेने हैं तो दोनों एलिमेंटों के बीच में क्या साइन लगाना है? प्लस का। तो इस प्रॉपर्टी का ये पार्ट लेते हैं ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पर प्लस का साइन हमें यूज में लाना है, तो ई प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो ई कितना बना? 0। अब 0 देखो यहाँ पर है, राइट बिल्कुल बिलोंग करता है। अब राइट के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ए इज इक्वल टू ए स्टार ई। क्लियर? अब हमने स्टार के प्लेस पर क्या लिया? प्लस साइन, तो ए प्लस ई और ये ए। तो जब आप सोल्व करोगे तो क्या पाओगे? 0 इज इक्वल टू ई। अब ये ई इक्वल टू 0, दैट इज ये भी जी का है पार्ट है। अब ये ई राइट आइडेंटिटी, ये ई लेफ्ट, और ये दोनों कैसे है? सेम है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? 0 इज आइडेंटिटी ऑफ जी प्लस साइन। हमने इसको एल्जेब्रिक सिस्टम में लिख दिया। ठीक है? तो आप ये समझ लीजिए, जब भी हम आइडेंटिटी निकालेंगे किसी सेट के लिए तो राइट आइडेंटिटी और लेफ्ट आइडेंटिटी दोनों को ही निकाल कर चेक करना होगा। अगर दोनों आइडेंटिटी सेम आती है, अर्थात लेफ्ट आइडेंटिटी इज इक्वल टू राइट आइडेंटिटी बनती है, लेफ्ट आइडेंटिटी इज इक्वल टू राइट आइडेंटिटी बनती है, तभी हम कहते हैं कि वो एलिमेंट आइडेंटिटी ऑफ जी है। शर्त ये रहनी चाहिए कि ये आइडेंटिटी भी जी के अंदर ही मौजूद हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नई लेक्चर वीडियो के साथ। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।